ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं। ये पागलपन है या है दीवानापन, ये पागलपन है या है दीवानापन। देखो पुत्र, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मुझे तुम्हारी सारी परेशानी समझ आ गई है। हाँ बाबा जी बताइए, सॉल्यूशन बताइए। सॉल्यूशन जानने से पहले प्रॉब्लम जानना बहुत जरूरी है। तो प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें एक आत्मा का साया है। क्या 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 या क्या बोल रहे हो बाबा जी? हाँ, तुम्हारे पिछले जन्म से रिलेटेड। पिछला जन्म या अगला पिछला जन्म कुछ नहीं होता, मैं ये सब नहीं मानता। मानो या ना मानो, पर यही है, वो आत्मा तुम्हें कुछ कहना चाहता है, तुम्हें कुछ बताना चाहता है। बस तुम्हें उस चीज को समझना है। बाबा जी इसके लिए क्या करना होगा वो बताइए। तुम्हें उस आत्मा से बात करनी होगी। क्या? पर हम कैसे बात कर सकते हैं? तुम लोग चिंता मत करो, मैं एक रस्म करूंगा जिससे मैं उसकी आत्मा को इधर बुलाऊंगा और तुम्हें उससे बात करके अपने सवालों के जवाब लेने होंगे। यार गाइस, मुझे ना अभी भी कुछ सही नहीं लग रहा है। क्यों ना हम लोग वापस चले? वैसे उस रस्म के लिए करना क्या होगा? 10 मिलियन वॉन। 10 मिलियन वॉन खर्चा जाएगा कि क्या? 10 मिलियन वॉन। गाइस अब तो पक्का ही ढोंगी बाबा है, सीरियसली बोल रहा हूँ। चलो यहाँ से चलते हैं। हाँ आई एग्री जेके, चलो चलते हैं यहाँ से। अरे गाइस सुनो तो मेरी बात। नहीं जो, अब बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे हम यहाँ। फिर वो तीनों दोस्त वहाँ से जाने लगते हैं कि आरएम पीछे से आवाज देता है। सुनो, वी नाम है ना उसका? हाँ बाबा जी को कैसे पता? बोला था ना ये बहुत नामी बाबा है, इनको सब पता रहता है। गाइस ऐसा भी तो हो सकता है हम लोगों ने बातों बातों में बता दिया हो उसका नाम। नहीं यार, जहाँ तक मुझे याद है हम लोगों ने नहीं बताया था। हो सकता है ना। बाबा जी इसके अलावा कुछ बताइए तो हम मानेंगे कि हाँ आप जानते हैं सब कुछ। तुम्हारा नाम शुगा है ना? तुम एक लड़की को पसंद करते हो पर उसे बता नहीं रहे हो। OMG, बाबा जी को कैसे पता चला ये सब कुछ? शुगा बोला था ना, बहुत पहुंचे हुए बाबा जी है। यार ये तो सही सही बोल रहे हैं बाबा जी। इसके अलावा और कुछ नहीं, इससे ज्यादा नहीं बता सकता। और अगर ज्यादा कुछ जानना है तो 10 मिलियन वॉन। शाम हो जाती है और वो तीनों दोस्त घर वापस आ जाते हैं। ते मान जाना, देख यार मैंने तुझे सब कुछ बता दिया है कि मैं ये क्यों चाहती हूँ। प्लीज मान जा, तू मेरा दोस्त है ना, अपने दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकता। नहीं यार ये गलत है, अगर कुछ और बोलती तो मैं कर देता, पर ऐसा करना ये गलत होगा, मैं ये नहीं कर सकता। अरे गाइस तुम लोग आ गए? लगता है कुछ इम्पोर्टेंट बात चल रही थी। अरे नहीं, ते मेरे साथ चलो। फिर जेके अपने रूम में आराम करने चले जाता है और तभी आरएम भी आ जाता है। अरे आरएम जी आप आ गए? Bombastic side eye, criminal offense. हाँ ये लोग मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रहे हैं? कहीं मुझे पहचान तो नहीं गए? क्या हुआ, तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, आपको देख के ना कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। मतलब पता है आज हम जिस बाबा जी से मिलने गए थे ना, वो ना थोड़ा बहुत आपकी तरह दिख रहे थे। शायद अब थोड़ी दाढ़ी वाड़ी उगा लोगे, बिल्कुल वैसी देखोगे। ये क्या बोल रहा हूँ? एक शक्ल के 7 लोग होते ना तो शायद मेरा दूसरा वेरिएंट होगा। हाँ क्या? अगर मुझे मेरी शक्ल जैसा दिखने वाला कोई दिख गया या फिर जिमिन तुम्हारे सामने आ गया तो तुम पहचान जाओगी ना मुझे। एक बिल्ला का काम है ये दूसरे की बात कर रहा है। वैसे तू चिंता मत कर बिल्लू, तुझे ना लाखों करोड़ों लोगों के बीच में भी मैं पहचान जाऊंगी। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ ठीक है मैं आता हूँ। क्या हुआ ते, सब कुछ ठीक है? एक्चुअली कुछ अर्जेंट है, मुझे घर जाना होगा। ते तुम्हें देखकर लग रहा है सब कुछ ठीक नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। नहीं आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए। नहीं मैं ठीक हूँ और मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। क्या हम बाइक में जाने वाले हैं? हाँ क्यों तुम्हें बाइक राइड पसंद नहीं है? नहीं पसंद है ना। क्या कर रहे हो तुम? कुछ भी नहीं।
अच्छे से पकड़ लो। नहीं ठीक है, अरे पकड़ लो। हाँ I've been drinking more alcohol for the बेहोश तू नशा, Did you check on me? I walked in the बेहोश तू नशा, ऐसी मोह की दशा। फिर जेके ते को अपने साथ लेकर के ते के घर साइड जाता है। उन्होंने कहा कि वो एक रस्म करेंगे, उस रस्म से वो उस आत्मा को बुलाएंगे एंड फिर हम उससे आत्मा से सवाल जवाब करेंगे और इसमें करीब करीब 10 मिलियन वॉन का खर्च आएगा। क्या आरएम, आप जॉब ढूंढने गए थे ना, आपको जॉब मिली क्या? हाँ मुझे मिल गई है और मैं आपसे रोज जाया करूँगा काम पे। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम चिंता मत करो जिन, हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। सच में? सच में। 10 मिलियन वॉन, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ ज्यादा तो है, पर ज्यादा तो डॉक्टर पे खर्च हो चुका है जेके का। एक बार ये करवा के देख लेते हैं। और वैसे भी वो बाबा जी ना बहुत कुछ जानते हैं, सच में वो बहुत ही बड़े बाबा है। अंकल आपने मुझे कॉल किया था? हाँ बेटा तुम्हें कॉल किया था, मुझे पता है बेटा तुम खुद भी बहुत परेशान रहते हो, पर क्या करें तुम्हारे डैड इतना परेशान करते हैं कि क्या करें। तुम्हारी वजह से इस बार मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर अगली बार से ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। मेरी दुकान से पैसे चुरा रहा था, इसको शर्म भी नहीं आती है। तू मेरे बेटे से क्यों शिकायत कर रहा है? हाँ क्या कर लेगा वो? और तू पैसे लाया है? कौन से पैसे, कैसे पैसे? घर से तो सारे पैसे आपने चुरा ही लिए हैं, अब बाहर भी चोरी करने लगे। तू मुझसे जवान लड़ाएगा? हाँ मुझसे जवान लड़ाएगा? तेरी इतनी हिम्मत? What the? तुम्हारी इतनी हिम्मत? जेके प्लीज रुक जाइए। ते के डैड उसे सबके सामने थप्पड़ मारते हैं, फिर भी ते उन्हें गले लगा लेता है। डैड मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपकी डांट मार सब कुछ सह सकता हूँ, लेकिन प्लीज आप ऐसी कुछ हरकत मत कीजिए जिसकी वजह से हमारा यहाँ रहना मुश्किल हो जाए। प्लीज डैड, बस इतनी रिक्वेस्ट है। पता नहीं कोई कैसे झेल सकता है ऐसे इंसान को। ते बेटा तुम कैसे झेल लेते हो इसे? अगर कोई और तुम्हारी जगह होता ना तो कब कब इसे छोड़ के चला गया होता। जेके आप घर जाइए, मैं कल आ जाऊंगा। नहीं ते मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगा, प्लीज। ठीक है तुम कल टाइम से आ जाना। पर फिर वो सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। सबके सामने इतना प्यार क्या दिखा रहा था? मुझे पता है अंदर ही अंदर तो नफरत करता है मुझसे। डैड आप ये क्या बोल रहे हैं? दादी आप अपने घर जाइए, पर ते बेटा तुम, मैं संभाल लूंगा, आप घर जाइए। यार मिस्टर किम आपने कुछ ज्यादा ही तेज थप्पड़ नहीं मार दिया? हाँ तो क्या करता, तुमने ही तो बोला था कि रियल लगना चाहिए रियल। अगर मैं धीरे मारता तो रियल लगता क्या? चलो कोई बात नहीं, ये लो अपने पैसे और कुछ दिन के लिए यहाँ से गायब हो जाओ। दूसरे दिन जेके और उसके दोस्त लोग फिर से बाबा जी के पास जाते हैं पैसे लेकर के। तो बताओ पुत्र, तुम लोग रस्म करने के लिए तैयार हो ना? जी बाबा जी। अब सुनो, मैं जो जो बोलूंगा वो मंत्र मेरे बाद बात रिपीट करना, ठीक है? जी बाबा जी। ओम फट फट स्वाहा। अरे बोलो, मेरे पीछे पीछे बोलो। हाँ हाँ हाँ। ओम फट फट स्वाहा, ओम फट फट स्वाहा, आले भट आहा, आले भट आ। हाँ ये बाबा जी तो ठरकी है। बाबा जी क्या सच में ये है? हाँ बोलते जाओ बोलते जाओ। 1 2 3 4 बाबा जी की जय जयकार। 1 2 3 4 बाबा जी की जय जयकार। 4 5 6 7 बाबा जी है कमाल। 4 5 6 बाबा जी ये राइम नहीं किया। राइम कौन कर रहा है? मंत्र है, बोलो जल्दी जल्दी मेरे पीछे पीछे बोलते जाओ। 4 5 6 7 बाबा जी है कमाल। चलो ठीक है, रस्म पूरी हो गई। क्या रस्म पूरी हो गई? बस इतने से को 10 मिलियन वॉन। अब हम वी को बुलाएंगे। क्या क्या सच में यहाँ पर? हाँ फिर उससे पूछेंगे आखिर उसे चाहिए क्या। वी अगर तुम आसपास हो तो सामने आओ, हम सबके सामने आओ, या फिर कोई इशारा करो कि तुम आसपास हो। वी हमें इशारा दो। यार भाई मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, ये सच में आत्मा को बुला रहे हैं यहाँ पर, वो भी। यार तू क्यों डर रहा है? तू तो ऑलरेडी भूत देख चुका है। हाँ तो जिसने भूत देखा उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसे डर नहीं लगता। मुझे डर लगता है, मैं क्या करूँ? क्या यार भाई तू भी इतनी सी चीज से डर रहा है? पागल है तू बिल्कुल। हाँ, ये क्या था? ये क्या था?
लग रहा है। वहाँ क्या है? वहाँ पर कुछ है। ये तो प्यारा सा डॉगी है। यही तुम्हारा वी है क्या? बाबा जी, तो कैसे पता चलेगा कि ये मेरे सपने में क्यों आता था और ये बोलना क्या चाहता है? अब इसका जवाब तो यही दे सकता है। इससे पूछने की कोशिश करो। अरे यार, वी इधर आओ, इधर आओ। एक बात बताओ मुझे, तुम मेरे सपनों में क्यों आते थे? बोलो। हाँ, यार I'm sorry, मैंने कल जो कुछ भी तुम्हें करने को बोला, तुम्हें वो सब करने की जरूरत नहीं है। और रही बात शादी तोड़ने की, तो उसके लिए मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लूंगी। तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। क्या क्या सच में? हाँ सच में, लेकिन मुझे उससे पहले कुछ जानना है। क्या जानना है? जेके के बारे में। पर जेके के बारे में क्या जानना है? सब कुछ। फिर जिमिन जेके के बारे में देखो सब कुछ बताती है, बचपन से लेकर के अब तक। उसके काफी सारे फोटोज वीडियोस भी दिखाती है। जेके कितना परेशान रहते हैं ना इस प्रॉब्लम की वजह से। हाँ, वो बहुत परेशान रहता है। लेकिन ते, इतने कम दिनों में हम कितने अच्छे दोस्त बन गए। थैंक यू सो मच। उस दिन तुमने मुझे केयर टेकर का सजेशन दिया। अगर तुम सजेशन नहीं देते तो मैं तुम्हें कभी भी केयर टेकर बना के ही नहीं लाती। तुम्हारे आने के बाद से जेके को तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है और तुम्हारी वजह से हम लोग भी रिलैक्स्ड हैं। फिर जंकुक और उसके दोस्त घर आ जाते हैं, वो भी उस डॉगी को अपने साथ लेकर के। जेके, ये तुम कहाँ से उठा लाए? कहाँ से क्या उठा लाए? ये मैं बाबा जी के पास से लेके आया हूँ। ये कोई और नहीं, वी है जो मेरे सपनों में आता है। क्या तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसे थोड़ी ना होता है। इस जन्म में इस रूप में जन्म लिया है। क्या क्या तुम सच बोल रहे हो? रुको, मैं पूछती हूँ। वी, तुम ये बताओ, तुम जेके के सपनों में क्यों आते थे? ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? पता नहीं क्या बोल रहा है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। तो फिर कैसे समझ में आएगा? इसकी भाषा तो कभी भी समझ में नहीं आएगी। हाँ, इसलिए तो साथ में ले आया। देखो, होता है ना कि हम जब साथ में रहते हैं किसी के, तो रहते रहते आदत हो जाती है उसकी, और उसकी बातें भी समझ में आने लगती है। शायद मुझे भी इसकी बातें समझ में आने लग जाए। आरम भैया, मैं कैसे मानूं आपकी बात कि आप सच बोल रहे हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि आप इस घर में किसी प्लानिंग के साथ आए हो। नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं सच बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ नाटक इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी। मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है और मुझे वो चुकाना ही होगा। प्लीज तुम इस बारे में इन लोगों को मत बताना, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, आप कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ कि आप सच बोल रहे हो और मैं इन लोगों को नहीं बताऊंगा, लेकिन उसके बदले आपको मेरे लिए कुछ करना होगा। क्या क्या करना होगा? क्या तुम ऐसा क्यों चाहते हो कि मैं ये करूं? सवाल नहीं, सिर्फ जितना बोला है उतना कीजिए। आखिर तुम सोच क्या रहे हो? मैंने बोला ना, सवाल नहीं। और अगर तुम्हारी बात मानने को मैं मना करूं तो आपको पता है ना जो आपने किया है, अगर किसी को पता चला तो क्या होगा? बहुत लंबा अंदर जाओगे। फिर सोचो आपके पीछे जिन भाभी का क्या हाल होगा। नहीं ठीक है, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा बिना किसी सवाल। जेके, हाँ चलो अच्छा है, जेके नहीं है, अब मैं अच्छे से अपना काम कर सकता हूँ। वरना वो रहते हैं तो मैं कहीं और ध्यान ही नहीं दे पाता हूँ। ते कहाँ हो तुम? ये मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा है? ते, हाँ ये कर क्या रहा है? डांस पे चांस मार ले, ओ सोनिए डांस पे चांस मार ले, ओ It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. जेके, आप यहाँ क्या कर रहे हो? और आप बताया क्यों नहीं आप आ गए हो? अच्छा डांस कर लेते हो? वैसे डांस करना पसंद है? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। अगर तुम्हारा काम हो गया हो यहाँ पर तो मेरे लिए कॉफी ले आओगे? हाँ ठीक है, मैं लेके आता हूँ। ठीक है, जब मैं कॉफी बना रहा था कि तभी से एक कॉल आता है। कितनी बार समझाया है मुझे ऐसे कॉल मत किया करो। पता है ना मैं कहाँ रहता हूँ। दोबारा मुझे कॉल मत करना। मुझे जरूरत होगी तो मैं कॉल करूँगा। पता नहीं ये क्या कर रहा है, अभी तक ये मेरी कॉफी क्यों नहीं लेकर के आया है? जाके देखो तो क्या कर रहा है। क्या कर रहे हो तुम? जेके, दे ध्यान से, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? ये क्या कर रहे हो तुम? खुद तो गिरते गिरते मेरे बटन भी टूट जाते साथ में। हाँ, ओ सॉरी। हाँ
था, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता है। जब देखो गिरते पड़ते रहते हो, हर बार मुझे ही संभालना पड़ता है। अब क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? दैट अरोमा इज सो नाइस। अब बोलो कुछ।